Suprabhat. Good morning dear students. Welcome back in your Hindi class. I hope you all are fit and fine. आज हम व्याकरण में सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द पढ़ेंगे। तो आइए पहले जानते हैं सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द जिन शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक सा होता है परंतु अर्थ अलग होता है, वे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एकदम नहीं लेकिन लगभग एक जैसा होता है लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं तो वे एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मतलब, उनका अर्थ एकदम अलग होता है। तो आइए उदाहरण के द्वारा कुछ समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जानते हैं। ये देखिए, ये एक घर का चित्र है। घर को हम ग्रह भी बोलते हैं और जो चंद्रमा आदि ग्रह हैं उसे भी हम ग्रह बोलते हैं। तो देखा बच्चों आपने, ग्रह मतलब घर और ग्रह मतलब चंद्रमा आदि ग्रह। इन दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। एक और उदाहरण लेते हैं। नीर, नीर का मतलब पानी और नीड मतलब घोंसला। जो घोंसला चिड़िया बनाकर रहती है और जो पानी हम पीते हैं। तो देखा बच्चों, नीर और नीड उच्चारण में लगभग एक जैसे हैं लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल भिन्न है। आइए एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। धरा मतलब पृथ्वी और धारा मतलब पानी की धारा। एक और उदाहरण लेते हैं। हंस यानी हंसना और हंस मतलब एक पक्षी। तो देखा बच्चों आपने, ऐसे शब्द जो बोलने में लगभग एक से होते हैं, जिनका उच्चारण लगभग एक सा होता है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग होता है, ऐसे शब्द समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। आइए अब समूहवाची शब्द किसे कहते हैं ये जानते हैं। अलग अलग समूह के लिए कुछ विशेष शब्द प्रचलित हैं। उनका प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। ऐसे शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। यानी कि एक समूह है, उसे एक विशेष शब्द दे दिया गया है। वह शब्द केवल उसी समूह के लिए प्रयोग में किया जाता है। कुछ उदाहरणों द्वारा समूहवाची शब्द समझते हैं। जैसे ये देखिए, बहुत सारे अंगूर एक साथ लगे हुए हैं तो इसे कहेंगे अंगूरों का गुच्छा। बहुत सारे नोट एक के ऊपर एक साथ रखे हुए होते हैं, उसे कहते हैं नोटों की गड्डी। बहुत सारे ऊंट एक साथ हैं तो वो कहलाता है ऊंटों का काफिला। जूतों का जोड़ा, अगर दो जूते एक साथ हैं तो वो जूतों का जोड़ा कहलाता है। मधुमक्खियों का छत्ता। चाबियों का गुच्छा, बहुत सारी चाबियां एक साथ पिरोई गई हैं तो वो कहलाएगा चाबियों का गुच्छा। बहुत सारे गायक एक साथ गाना गा रहे हैं तो वो कहलाएगी गायकों की मंडली। पर्वतों की श्रृंखला, बहुत सारे पर्वत एक साथ होते हैं एक के बाद एक तो वो कहलाती है पर्वतों की श्रृंखला। तो देखा बच्चों आपने, हर समूह के लिए एक विशेष शब्द दिया गया, यही कहलाता है समूहवाची शब्द। आई होप आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और समूहवाची शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।